हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। क्या आपको पता है कि ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रेटजी और टेक्निकल एनालिसिस पर ही निर्भर नहीं करती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं, जो भी स्ट्रेटजी होता है उस पर काम कर लेते हैं, सब कुछ ये तो नॉर्मल होता है उस पर कर लेते हैं और फिर वो सोचते हैं ट्रेडिंग मैंने सीख लिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक बड़ा हिस्सा हमारी मानसिकता यानी साइकोलॉजी पर आधारित होती है। 90% जो होता है ना, यही होता है, साइकोलॉजी ही होता है। बाकी 10% में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन सीखते हैं। लेकिन ये जो साइकोलॉजी पार्ट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। यानी कि जो भी कोई भी ट्रेडिंग करते हैं आप, ये इस स्टॉक मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट में कहीं भी हो, आपका साइकोलॉजी का सबसे बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम समझेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है और कैसे यह आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं ना, तो जरूर से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले जो है सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो साइकोलॉजी होता क्या है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, इससे हम सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे एक पीडीएफ के माध्यम से हम लोग आपको बताएंगे। और ट्रेडिंग जो ये पीडीएफ है पूरा का पूरा मैं जो है टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देता हूँ, डाल देता हूँ, तो आप जो है टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वह मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया होता है जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी कि हम किस तरीके से एंट्री करते हैं, किस कहाँ पे हम लोग का प्लान होता है, किस तरीके से हम लोग माइंड को कंट्रोल करते हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेड करता है ना, तो उसके अंदर दो मुख्य मतलब जो होता है ना भावनाएं होती है। जो मेन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, डर और लालच, जिसको फियर और ग्रीड भी बोलते हैं। डर क्या होता है, जब कोई ट्रेड नुकसान में जाता है तो व्यक्ति जल्दी से पैनिक में आकर उसे क्लोज कर देते हैं। भले ही वो क्या करेगा, जब आगे देखेंगे बाद में कि फिर वो उसी के डायरेक्शन में गया हुआ है, तो फिर उसे क्या होगा, रिग्रेट होगा। और लालच क्या होता है, जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है ना, तो उससे क्या होता है, और अधिक उसको जो है ना और अधिक प्रॉफिट में वो क्या करते हैं, लालच कर लेने लगते हैं, जो मुझे और प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा। लेकिन वो उससे क्या होता है, मार्केट वहीं से रिवर्स ले लेता है और उसका क्या होता है, लॉस हो जाता है और कई बार प्रॉफिट पूरा का पूरा खो देता है। तो यही कारण है कि मार्केट में सफल होने के लिए केवल एनालिसिस ही सही नहीं है, बल्कि सही आपको साइकोलॉजी भी जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो सेगमेंट होता है साइकोलॉजी के, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि ये डर क्या होता है और लालच क्या होता है, जो यहाँ पे मैंने बता दिया हूँ। देखते हैं यहाँ पे कन्फर्मेशन बेस के बारे में समझेंगे, जो कि होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कन्फर्मेशन बेस होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो होता है ना, जो हम उन्हीं जानकारियों को महत्व देते हैं जो हमारी पहले से ही धारणाओं को सही ठहराती है। मतलब क्या, मतलब हम पहले से जो आपको कोई एक सेटअप जैसे होता है ना, तो उसका आपको कन्फर्मेशन लेना है कि अगला बार हमको इसी कन्फर्मेशन के हिसाब से आपको एंट्री प्लान करना है। और कन्फर्मेशन बेस क्या हो गया, तो ये होता है कुछ सफल ट्रेड्स के बाद हमें लगता है कि मार्केट की हर चाल समझ में आ गई है। मतलब जैसे मान के चलिए आपको क्या हुआ ना, 2 से 3 आपका टारगेट हिट हो गया, तो आप समझ लेते हैं कि हाँ अब तो हमारा सारा का सारा ट्रेड टारगेट ही हिट होगा। तो ये जो आपका घमंड है ना, यही हमें नुकसान पहुंचा देता है। आपको कभी भी मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है। उसके बाद देख लीजिए ये लॉस एवर्जन। तो ये जो होता है ना, लोग नुकसान में इतना डरते हैं ना कि वो गलत ट्रेड को भी लंबे समय तक होल्ड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा जिससे क्या होता है कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका क्या हुआ, एनालिसिस गलत हो गया, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, तो आपको आपने जो स्टॉप लॉस फिक्स किया था, जो भी एंट्री से पहले आपने स्टॉप लॉस फिक्स किया था, उसको आपको स्टॉप लॉस को ले लेना है, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको होल्ड नहीं करना, नहीं तो और भी बड़ा लॉस हो सकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है फोमो। तो ये जो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। इसमें क्या होता है ना कि जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है, तो लोग बिना सोचे समझे क्या करते हैं, ट्रेड में कूद जाते हैं, जिससे उसके नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि उसे पता नहीं होता, वो बिना सेटअप के एंट्री लिए होते हैं, रनिंग कैंडल में एंट्री लिए, मार्केट वहीं से नीचे चला गया। कई बार तो उसे प्रॉफिट भी दे देता है, लेकिन जब भी लॉस देगा तो अच्छा खासा उसे लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फोमो में एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के साइकोलॉजी को कैसे सुधारें, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको साइकोलॉजी को मजबूत करना होगा। जो भी आपका माइंडसेट है उसको मजबूत करना होगा। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि है ट्रेडिंग प्लान। ये क्या है कि किसी भी ट्रेड में एंट्री और एग्जिट से पहले आपको ये
तय करना होगा, ये आपको प्लान बनाना होगा कि मैं किस तरीके से यहाँ पे एंट्री लूँगा, कैसे एग्जिट रहेगा, कहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ पे टारगेट रहेगा। और दूसरा जो है स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट सेट करें। जैसे कि मैंने बताया, हमेशा आपको एंट्री से पहले क्या करना है, स्टॉप लॉस डिफाइन करना है और एक रफ टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। टारगेट जो है सो हमेशा 1:2 से ज़्यादा ही लीजिएगा और टारगेट घट बढ़ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपने जो रखा है उसको यहाँ पे घटाना बढ़ाना नहीं है। स्टॉप लॉस को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को बढ़ा लेते हैं, मार्केट मतलब उसके अपोजिट जा रहा था ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को बढ़ा लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फिर मार्केट मौका देगा, फिर से एंट्री का मौका मिलेगा, आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस पे ही एग्जिट कर जाना है। तीसरा जो है इमोशंस को कंट्रोल करें। इमोशंस को, ट्रेडिंग का एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा, आपको पैसेंस रखना होगा, इमोशनल कंट्रोल खोना नहीं है। आपको हमेशा इमोशन को कंट्रोल करना है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप एक्सेप्ट कीजिए उसको। लॉस जो है सो ट्रेडिंग का पार्ट है, ये गेम का पार्ट है, लॉस होगा ही। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसका लॉस नहीं होगा। तो ये जो है सो इमोशंस को आपको कंट्रोल करना सीखना ही पड़ेगा। और चौथा जो है सो जनरल मेंटेन करें। आपने जो आज क्या मिस्टेक किया, जो ट्रेडिंग में आपने किस तरीके से कहाँ पर एंट्री लिया, एग्जिट लिया, आज मैंने किस सेटअप के हिसाब से एंट्री प्लान किया और कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। सबसे भारी बात, सबसे बड़ा मिस्टेक जो करते हैं वो किस तरीके से मार्केट में आज गलती की है, वो फिर से वही दोबारा गलती करते हैं अगले दिन या आने वाले ट्रेड में। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपने जो मिस्टेक किया है उसको नोट करिए, एक डायरी में एक जनरल मेंटेन करिए और उसको 5-6 दिन के बाद ये इसको फॉलो करते रहिए। एक वीक जैसे आपने क्या क्या जनरल मेंटेन किया, तो इस एक वीक में देखिए आप हर एक डेली का आपने क्या क्या मिस्टेक किया है, उसको आपको रिपीट नहीं करना है, उसको बार बार पढ़ना है। और जब भी मार्केट में खुलेगा, जब भी आपको ट्रेडिंग आप करेंगे, तभी आप साइकोलॉजी के हिसाब से रखिए और उस तरीके का मिस्टेक आपको बार बार नहीं करना है। और पांचवा जो है सो डेमो ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करें। अगर आप न्यू बिगिनर्स ट्रेडर आए हैं, वो जो है सो रियल मनी से ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, उसको डर हो रहा है, तो सबसे पहले आप डेमो ट्रेडिंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी आपका स्ट्रेटजी है, जो भी आपका सेटअप है, उसको क्या कर सकते हैं आप, कंफर्मेशन के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं डेमो ट्रेडिंग से। जिससे क्या होगा, आपका साइकोलॉजी भी बिल्ड होगा और आप जो है सो एक अपने खुद के स्ट्रेटजी पर 1-2 महीने तक वर्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो हाँ ये स्ट्रेटजी इस तरीके से वर्क करता है, फिर आप रियल मनी से ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है सो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। केवल ये जो ट्रेडिंग है ना, तकनीकी का खेल है, यानी कि टेक्नोलॉजी कहने का मतलब ना पूरा माइंडसेट का गेम है। बल्कि यह जो एक धैर्य की भी परीक्षा है, यहाँ पे आप लोग पैसेंस रखना होगा। अगर आप साइकोलॉजी सही ढंग से मैनेज करना सीख लेते हैं तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं जो है ऐसे ही लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।